हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। राधे कृष्ण मंत्र जपते आपने लोगों को देखा होगा। इस नाम जाप की महिमा निराली है। इस कारण त्रिदेव भी इनको भजते रहते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को इन्हीं राधा जी का प्राकट्योत्सव मनाया जाएगा। राधा अष्टमी के रूप में यह दिन मनाया जाता है। राधा अष्टमी पर आइए जानते हैं राधा रानी की वह कथा जिसके सुनने मात्र से व्यक्ति सुखी, सम्मानित और धनी होने का आशीर्वाद पा जाता है। तो आइए इस वीडियो में सुनते हैं राधा अष्टमी की कथा। राधा अष्टमी की कथा धार्मिक ग्रंथों में वर्णित राधा रानी की कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान सदाशिव के पास पहुँचे और प्रणाम करके उनसे पूछे, हे भोलेनाथ भगवान, मैं आपका दास हूँ। मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया उसे शांत कर दीजिए। श्री राधा देवी लक्ष्मी हैं या देव पत्नी, महालक्ष्मी हैं या सरस्वती हैं? क्या वे अंतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति की हैं? वे देव कन्या हैं या मुनि कन्या हैं? इस पर सदाशिव भोलेनाथ बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात कहें तो कोटि कोटि महालक्ष्मी भी राधा जी के चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ हैं। हे नारद जी, मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में खुद को असमर्थ पाता हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उसकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूँ तो भी राधा रानी का वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। मैं उसको सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु, सब व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी व्रत के बारे में मुझे बताइए। इस पर भगवान भोलेनाथ ने उनसे बताया कि वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए और सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार वाले भगवान श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थीं। ये भी महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थीं। वे सर्व विद्या और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा और महापवित्रता थीं। उनके गर्भ से ही भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी का प्राकट्य हुआ था। ऐसा आइए जानते हैं राधा रानी की पूजा कैसे करें। शिव जी ने नारद जी को बताया कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके लिए श्री राधा कृष्ण के मंदिर को ध्वजा, पुष्पमाल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि से सजाना चाहिए। 5 रंग के मंडप बनाना चाहिए। उसके भीतर षोडश कमल यंत्र के बीच राधा कृष्ण की मूर्ति पश्चिम की ओर हो स्थापित करें। इसके बाद राधा जी की स्तुति और ध्यान करें और उन्हें सुगंधित पुष्प, फल, धूप आदि अर्पित करें। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और रात में जागरण करते हुए राधा कृष्ण का कीर्तन करें। राधा अष्टमी व्रत कथा का महत्व आइए सुन लीजिए। शिव जी ने नारद जी को बताया कि जो मनुष्य भक्ति से राधा अष्टमी का अनुष्ठान करता है वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में स्थान पाता है और व्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति राधा नाम और राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा गाता है उसे सभी तीर्थों का फल और विद्या मिलती है। शिव जी ने कहा कि जो व्यक्ति श्री राधिका जी को भजता है, उन्हें याद रखता है, उसे मैं भी भजता हूँ और उसे मेरी भी कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। राधा नाम स्मरण निष्फल नहीं होता है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी और
ऐश्वर्यमयी हैं। श्री राधा भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती हैं। जो राधा का ध्यान करते हैं उसके घर में श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण भी वास करते हैं। यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने श्री राधा अष्टमी में यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में राधा जन्माष्टमी व्रत की यह कथा सुनता है वह सुखी, सम्मानित, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। भगवान भोलेनाथ के अनुसार जो व्यक्ति धर्म के लिए राधा मंत्र जपता है उसका मन धर्म में तल्लीन होता है। जो धन चाहता है उसे धन की प्राप्ति होती है और जो कामार्थी या मोक्षार्थी है उसे ये चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। श्री राधा जी की भक्ति करने वाली मुखी विवेकी और निष्काम हो जाते हैं। हर हर महादेव। जय श्री राधे। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलिएगा। हर हर महादेव।